जय गुरु जी। पॉजिटिव पॉजिटिव गुरु जी ने हमेशा हमें बोला कि आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जब हम पॉजिटिव होते हैं तो किसी भी अच्छी चीज़ की रिसीविंग और इंट्यूशंस हमें पहले मिल जाती है और उतनी इजीली हम रिसीव कर लेते हैं कुछ भी अच्छी चीज़ को। लाइफ इज़ नॉट एन ईजी मैटर ऑफ एनीवन। ज़िंदगी बहुत मुश्किलों भरी होती है। हम बहुत कुछ देखते हैं अपनी लाइफ में। स्ट्रगल्स होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, हर्डल्स, बहुत डार्कनेस से हम निकलते हैं, बहुत अप एंड डाउन्स देखते हैं अपनी लाइफ में। और उन सब चीज़ों से हम उतना ही सीखते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं होंगी तो हम कुछ लर्न नहीं कर पाएंगे, हम कुछ सीखेंगे नहीं अपनी लाइफ से। ये सब चीज़ें हमें लाइफ के लेसन्स होती हैं जो हमें सिखाते हैं, जो हमें, अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें फिर पता चलता है कि लाइफ में हम अब कितने स्ट्रांग हो गए हैं। हम हर चीज़ को कितना अच्छे से टैकल कर सकते हैं। अब हमारा बिल्कुल माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया है। या हम छोटी छोटी बातों पे, जहाँ हम कोई बहुत इमोशनल होता है तो रो पड़ता है, या छोटी छोटी बातों पे हम रिएक्शंस देते हैं, या छोटी छोटी बातों को हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझने लगते हैं। तो जब हम इतनी कुछ लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर लेते हैं तो हम उतने ही इंटरनल स्ट्रांग बन जाते हैं, उतने ही हमारा माइंडसेट हमें वो सब चीज़ों से जब निकाल लाता है तो हम उतने ही बेटर, मतलब कि ये सब चीज़ें जितनी हम निकल आते उतनी हमें वो सब चीज़ें छोटी लगती हैं। तो मैं ये बोलूँगी, जो इतनी चीज़ों से निकल आते हैं, इतने अप एंड डाउन से लाइफ के, तो मेरे हिसाब से वो चैम्पियन है, वो विनर है लाइफ के। क्योंकि बहुत सारी ऐसी दुनिया है जो बीच में टूट जाती है। या ये कह लीजिए, कई लोगों की लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स अगर फेस कर लेते हैं तो वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, या बहुत जल्दी सुसाइड कमिट कर लेते हैं, गिव अप कर देते हैं अपनी लाइफ से। जबकि लाइफ एक ऐसी चीज़ है, जो भी आया इस दुनिया में हर किसी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कोई बहुत अर्ली एज में करता है, कोई बचपन में करता है, कोई लाइफ के एंड वाले पार्ट में करता है, पर लाइफ में प्रॉब्लम्स हर किसी के आती है। और 90% लोग पैसे से कंपैरिजन करते हैं, जबकि जिनके पास पैसा होता है वो लोग भी सुसाइड कर लेते हैं। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा, मनी इज़ नॉट हैप्पीनेस। मनी आपके लिए दुनिया में खुशियाँ नहीं खरीद सकती। अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड है, अच्छा लाइफ पार्टनर है, अच्छी फैमिली सपोर्ट है, तो आपसे बड़ा कोई विनर नहीं है, आपसे बड़ा कोई पैसे वाला नहीं। मीन्स हर चीज़ पैसे का बैंक बैलेंस नहीं होता, प्यार का बैंक बैलेंस भी होता है। तो हर किसी को अलग अलग चीज़ें भगवान देता है हमें, और कोई किस चीज़ से परिपूर्ण होता है, कोई किस चीज़ से परिपूर्ण होता है। सबकी लाइफ सेम नहीं होती। जैसे पांचों उंगलियां अलग अलग होती हैं, वैसे ही लाइफ हमारी सबकी डिफरेंट डिफरेंट लाइफ होती है। और कुछ चीज़ें होती है जो प्री राइट होती है, जो हम अपनी लाइफ में अपने कर्मा के अकॉर्डिंग लिखवा के आते हैं कि ये आपकी लाइफ में होना ही होना है। ठीक है, सब कुछ डिसाइडेड होता है पहले से कि आपकी सर्टन लाइफ की इस एज में आके, इस मंथ में आके ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसको हम ग्रह दोष कह देते हैं, या कोई किसी भी मीन्स, ये कह लो एस्ट्रोलॉजी में हम बड़े सारे दोषों का नाम दे देते हैं। और कुछ चीज़ें होती है हम खुद क्रिएट करते हैं, अपना माइंड टेम्पर खो के, या कुछ कई बार हम बहुत ईगो में आ जाते हैं, कई बार हम बहुत ज़्यादा ऐसे रिएक्शंस दे देते हैं, या कुछ आउट ऑफ द वे जाके कर लेते हैं। कई बार हमें खुद नहीं पता होता, हमारा माइंडसेट बड़ा डिफरेंट काइंड का होता है, हमने करना कुछ होता है, इंटेंशंस कुछ होती है, कर कुछ जाते हैं। तो कई बार चीज़ें ऐसे भी बिगड़ जाती हैं लाइफ की। तो ओवरऑल कहें तो लाइफ
पॉजिटिविटी कब आती है आपकी लाइफ में? देखिए, ये तो हम कुछ कर्मा को भी बोल सकते हैं, कुछ अपना माइंडसेट भी बोल सकते हैं कि मान लो कोई बहुत रिच फैमिली में जन्म लेता है, उसने बहुत अच्छे कर्मों से रिच फैमिली में जन्म ले लिया, बहुत पावर है, पैसा है, तो वो अपनी पावर और पैसों को गलत यूज़ करता है। तो उसे लगता है कि पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी, पूरी दुनिया मैंने खरीद ली, तो वो क्रिएट कर रहा है। और जो हमारी लाइफ में हो रहा है, जो हम लिखवा के आते हैं, वो कुछ लोग होते हैं जिन पे पावर और पैसा नहीं है, वो अपने आप नेचुरल हो रहा है। तो हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो टूवर्ड्स, सबसे पहले अपने लिए, टूवर्ड्स पीपल, टूवर्ड्स फैमिली, टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, हर चीज़ के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमें पॉजिटिविटी अपने आप हम रिसीव करेंगे और हर चीज़ अच्छी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में बड़े प्रैक्टिकल बनते हैं, बड़े लॉजिकल होते हैं, बड़े साइंटिफिक अपने आप को चीज़ें की तरह देखते हैं लाइफ को। लाइफ की थ्योरी उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट होती है। भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जबकि जब हम ये लाइफ की सारी स्ट्रगल, सारी प्रॉब्लम, ये सब कुछ देखते हैं, तब हमें भगवान याद आता है। और जो कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं, उन लोगों को भी तब समझ में आता है कि हाँ, भगवान नाम की कोई पावर, कोई डिवाइन, कोई है जो काम करती है। क्योंकि जो चीज़ें हम करना चाहते हैं, जब वो होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, तो हमें लगता है कि मैंने किया। और जब वो नहीं होती और सब कुछ उल्टा होता है स्पेशल, तब तब हमें समझ आता है कि भगवान नाम की कोई चीज़ होती है। फिर हम ना चाह कर भी, ये जो पर्टिकुलर कुछ लोग होते हैं, तो उन्हें भगवान याद आते हैं। या जो लोग भगवान को ऑलरेडी मानते हैं, तो उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है, वो कुछ प्री राइट होती है। ओवरऑल भगवान ही मेन ऐसा हमारा गाइडर होता है। भगवान ही हमें वो किसी भी चीज़ से निकालने की क्षमता रखते हैं, हमारा हाथ पकड़कर हमें कुछ भी अच्छा देने की, या लाइफ को कभी भी किसी भी समझिए टर्न में घुमाने की, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले के पास ही इतनी पावर होती है कि वो हमें कहीं भी, कुछ भी, कैसी भी, किसी भी चीज़ को चेंजेस करके दे दे। हमारी डायरी, हमारी पेन भी उनके पास है, हमारी कर्मों की डायरी भी उनके पास है। तो लाइफ में हमेशा हम चेंजेस कैसे लेके आएँ, बजाय इसके कि हम घर बैठे दुखी होते रहें और किसी से रिवेंज लेने की सोचें, और घर बैठे बैठे किसी के बारे में हम कुछ बुरा सोचें, या उनको बुरा उनके लिए करने की सोचें जो हमारा बुरा करके गया है। या हम ऐसी चीज़ें कई बार जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बैठे बैठे हम डिप्रेशन या टेंशन को और बढ़ाते हैं कि भाई ये काम तो मेरा नहीं हो रहा, बस बहुत हो गया, मैं गिव अप कर रहा हूँ। तो हम डिप्रेशन में 4 घंटे, ओवरनाइट, 1 वीक, अगर हमने ये चीज़ें ही बोलते रहे, ये चीज़ें हावी हो जाती हैं हम पर, और हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, हम अपनी करेज लूज़ करते हैं, हम खुद पे बिलीव ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हम ट्राई ही नहीं करते इनसे निकलने की। हम मैनिफेस्ट ही कुछ गलत कर रहे हैं ना, कुछ गलत वर्ड्स और गलत चीज़ें, हम उसके अंदर मीन्स खो रहे हैं, हम खुद उस गहरी नेगेटिविटी में घुस रहे हैं। जबकि हमें ओवरकम करना है, हमें नेगेटिविटी को हरा के पॉजिटिविटी की तरफ आना है, ऊपर उठना है। जबकि कई बार ऐसा होता है कि पॉजिटिविटी तो हम नहीं देख पाते, बल्कि और गहरा हम इसमें गहराई में कूदते जाते हैं। तो इससे हम ऊपर उठने के लिए सबसे मेन पावर है ऊपर वाला भगवान। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और लाइफ पॉजिटिव कैसे होती है? लाइफ पॉजिटिव ऐसे होती है कि जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छे लोग आ जाते हैं, क्योंकि कुछ बुरे लोग ही आके तो हमारा लाइफ का कुछ लेना देना क्लियर कर जाते हैं, या कुछ बिना बात पे हमें कुछ भी हमारी लाइफ से कुछ बहुत बड़ा करके चला जाता है। तो हमें दुख पहुंचा के, परेशानी पहुंचा के, या डिप्रेशन दे के हमें चला जाता है कोई ना, चाहे वो अपना हो या पराया हो, बाहर का, फैमिली का हो या अननोन हो। तो इसलिए ऑलवेज प्रे टू गॉड कि कुछ अच्छे लोग हमारी लाइफ में एंटर हो, और वो जो अच्छे लोग लाइफ में अचानक से एंजल्स बन के आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अचानक आके भी
आपका बिजनेस में इतना ग्रो कर देंगे, या सडन आपको कोई अच्छी जॉब ऑफर हो जाएगी, अच्छी पार्टनरशिप ऑफर हो जाएगी, या आपकी फैमिली मेम्बर में कोई एक अच्छा बंदा ऐड ऑन हो जाएगा जिसकी पॉजिटिविटी इतनी होगी वो पूरा माहौल पॉजिटिव कर देगा। तो ये पॉजिटिव लोग ये ऊपर वाला ही हमें देता है जब हमारा एक राइट टाइम आता है, या हम अपने आप को ऐसी टॉक्सिक बिहेवियर से अगर हम अपने आप को बचा के रखते हैं कि हम लोग अपना एटीट्यूड ऐसा बना लें, या हम अपना ये कह लीजिए कि अपना माइंडसेट ऐसा बना लें, और हमारी लैंग्वेज में इतनी पॉजिटिविटी भरी होनी चाहिए कि हम नेगेटिव से हम जब भी टकराएं तो हमारा हम कितना भी कुछ हो गलत, हम पॉजिटिव माइंडसेट से ही वापसी अगली सुबह उठें और वापसी फाइट बैक करें और वापसी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए सोचें। सबसे पहला माइनस पॉइंट होता है आज की डेट में हम लोग डिस्कनेक्ट रहते हैं सबसे। डिस्कनेक्ट क्या है कि आजकल सोशल मीडिया है तो व्हाट्सएप से भाई हाय हेलो हो गई, बस इतना। आजकल वो बातें नहीं रह गई जो हम एक दूसरे से मिलकर बात करते हैं, वो चीज़ें कम हो गई। तो स्टे कनेक्टेड विद योर डियर एंड नियर ओन्स। तो कुछ पता नहीं होता कब कहाँ से कौन सी अच्छी चीज़ निकल आती है, आउटकम निकल आता है, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे आसपास ही होता है, और अचानक हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो हमारे पास में ही था, या बहुत नियर था, या मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड के पास था। तो अपनी प्रॉब्लम्स को कभी भी अपने तक ना रखें, शेयर करें, बताएं। अगर आप पूरी तरह नहीं बता सकते, कुछ बहुत ज़्यादा पर्सनल है तो कुछ ना कुछ बताइए, ताकि किसी भी चीज़ से, किसी भी प्रॉब्लम से निकलने का एक हल निकल सके। तो लोगों से अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से के लिए बात करें और लेट गो करें। किसी भी तरह की कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, कोई भी टॉक्सिक पर्सन जो आपको ड्रेन आउट करके जाता है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस दे के जाता है, जो आपको बर्न करके चला जाता है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत बड़ी नेगेटिविटी दे के जाते हैं, और आपको पता नहीं, हम कई बार होते हैं इतने पॉजिटिव होते हैं कि और कि हम पता नहीं इतने सारे हमने प्लान्स बनाए होते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और एक नेगेटिव वर्ड किसी का हमें इतना डीमोटिवेट कर देता है, हम बैठ जाते हैं सब कुछ छोड़ के कि नहीं, वो उसकी बातें याद करते रहते हैं कि उसने ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। नहीं, ये नहीं करना हमको। हर चीज़, हर नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है, और उसको पैशन बनाइए, उसको उन वर्ड्स को आप अपना इसको ऐसे लीजिए एज अ मोटिवेट हो रहे हैं। जैसे आपको कोई कितना आपकी टांग नीचे खींचने की कोशिश करे, आपको वापसी खड़े होके उसी पोजीशन से आपको दिखाना है कि आई कैन डू दिस। देखो, या इन चीज़ों से मैं निकल आया, या आपके स्ट्रेस देने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आई एम ऑलवेज अ हैप्पियर पर्सन। मैं गॉड गिफ्टेड, भगवान की एक स्माइल जो मेरे फेस पे हमेशा रहती है, तो वो आपको बरकरार रखनी है, उसको नहीं खोना कभी भी। हमेशा हंसते रहिए और हंसाते रहिए। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। किसी सामने वाले को मिलके आपसे ये फील हुआ कि हाँ भाई ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव ही बोलता है किसी के लिए। चाहे आपका किसी ने कुछ भी बोला हो आपके बारे में, आप या तो लेट गो करिए, फॉरगेट एंड फॉरगिव लाइफ का मूल मंत्र है ये। आप क्षमा करेंगे तो ऊपर वाला भी आपको क्षमा करता जाएगा, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं हमारे हाथ में नहीं होती। हम किसी को बदल नहीं सकते, हम किसी से बदला भी नहीं ले सकते, है ना। तो हमें लेने की ज़रूरत भी नहीं है। जस्ट स्टे अवे। अपना रिवेंज वाला जो दिमाग, जो माइंडसेट है, उसमें जो टाइम ख़राब करना है, इससे अच्छा पॉजिटिव चीज़ों में हम अपना टाइम लगा दें। हम इतनी करेज हमारे में होनी चाहिए कि हम उन चीज़ों से निकल के कुछ चूज़ करें, कुछ अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में, और उन पे कंसंट्रेट करें, अपना टाइम की वैल्यू करें, और अपना बहुत वैल्यूबल इम्पॉर्टेंट टाइम उस चीज़ों में लगाए। क्योंकि हम बहुत कुछ खोते हैं, बहुत कुछ दुख सहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो कोई हमें एक सुबह ऐसी मिलती है जो बड़ी प्यारी जाती है, जो बड़ी शानदार जाती है, जो बड़ी खुशियों से
भरी हुई होती है। तो ऐसी कितनी सुबह आपको अपने लिए क्रिएट करनी है, वो आपके अपने हाथ में है। तो क्रिएटर बनिए अपनी लाइफ का, अपनी डेस्टिनी का। हाँ, हम बहुत कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन हम कुछ बदल सकते हैं, और जब हम कुछ बदलते हैं तो फिर बहुत कुछ अपने आप क्रिएट होने लग जाता है। तो एक लॉ है ऊपर हमारे डिवाइन का, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में ऐड ऑन करिए। वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, ये बहुत बड़ा काम करते हैं हमारी लाइफ में। हमें आदत हो जाती है कहने की। हम हज़ारों बार तो पैसे को कोसते हैं, अपनी नज़रों में देखा जाए तो हम लोग हमेशा ये एक वर्ड हमारे मुंह पे होता है, यार पैसों की वजह से नहीं हो रहा। कई लोग पैसों को मीन्स बहुत बुरे वर्ड से भी मीन्स बोल देते हैं कि यार सब कुछ पैसे का लेना देना है। तो हम क्या करते हैं, देखा जाए तो हम पैसों को बार बार बुरा बोलते हैं, और दिन में पता नहीं कितनी बार बोलते हैं। तो ऐसे नहीं बोलना। हर चीज़ों को ये कह लीजिए, अपनी लाइफ में अपने वर्ड्स को टोन अप कीजिए, पॉजिटिव वर्ड्स ऐड कीजिए अपनी लैंग्वेज में। जैसे कि ऑलवेज थैंक्स करिए कि थैंक गॉड मेरे पास पैसा है तो मैं ये ले पाया, और थैंक यू मनी, अगर आप मेरी लाइफ में आए तो मैं ये भी ले पाऊँगा। तो डिफरेंट हो जाएगा। और फिर रिस्पेक्ट करिए पैसे की, और रिस्पेक्ट करिए हर एक चीज़ की जो आपको मिलती है, चाहे वो छोटी मिली है। ऑलवेज थैंक्स बोलिए भगवान को, थैंक यू आपने मुझे ये दिया डिवाइन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं कुछ टाइम में ये भी रिसीव करूँगा। क्योंकि अगर आप किसी के बारे में गलत नहीं बोलते, आप किसी का रास्ता नहीं रोकते, आप किसी की लाइफ में हर्डल्स बन के नहीं खड़े होते, तो आपका लाइफ आपकी ज़िंदगी के रास्ते हमेशा क्लीन ही होंगे। आप हर चीज़ पार कर जाएंगे, और डिवाइन रब, हमारा परमात्मा, हमारी हमेशा हेल्प करते हैं। जो हमारा कर्माज होता है, उसके जो डीड्स होते हैं वो हमें क्लियर करने पड़ते हैं। लेकिन हम अगर हम हर किसी के लिए अच्छा बोलें, हर किसी को माफ़ कर दें। मान लो सपोज़ हमारा किसी ने बहुत बुरा हमारे साथ कर दिया, बहुत इंसल्ट कर दी, बहुत नुकसान भी कर दिया। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से इन अ वर्ड कि हाँ भाई हम माफ़ कर रहे हैं। आई नो उस टाइम पे तो हमारा पता नहीं क्या क्या मन करेगा, हम क्या कर दें। बट यही चीज़ बदलनी है, यही चीज़ों की हमें समझनी है। तो कहते हैं कि जैसे दरगाह में ऊपर वाले की हजूरी में अगर हमने इतना कुछ गलत किया है, अगर उसका एक ब्यौरा जब ऊपर वाले के सामने आता है, तब वो हमें माफ़ करते हैं और हमें कुछ अच्छा दे देते हैं कि चल जा ले ले बेटा। तो हम क्यों नहीं माफ़ करते? तो हमने भी पता नहीं किसी के साथ क्या क्या किया होता है। और अगर आप माफ़ करेंगे नहीं तो आपको भी माफ़ी नहीं मिलेगी। पता नहीं आपको माफ़ी देने से आपकी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें कि आपको ऊपर वाले से, भगवान से माफ़ी मिल जाए। तो माफ़ करते जाइए, छोड़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, और अपनी लाइफ को हमेशा पॉजिटिव लोगों में रखिए, पॉजिटिव वर्ड्स अपनी लाइफ में अपनाइए, अपने लिए अच्छा बोलिए, अपनी सुबह की शुरुआत अच्छे अच्छे वर्ड से करिए। भगवान पे अटल विश्वास रखिए, उनके बिना गति नहीं है, उनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक सच है। कुछ जो मैंने बताया, जो लोग बहुत प्रैक्टिकल बनते हैं या जो ऐसी चीज़ें बोलते हैं, उनको आज नहीं तो कल उनको बहुत अच्छी तरह से भगवान समझाता है। तो ओवरऑल हम जितनी जल्दी भगवान को माने, जितना उसके कहे पे चले, तो उतनी जल्दी हम ये नेगेटिविटी को पार कर लेंगे, और बहुत जल्दी टाइम आ जाता है कि फटाफट सब ठीक हो जाता है। तो ये कुछ मैंने बताया ना, क्रिएट कर सकते हैं, कुछ हमारे हाथों में होता है कि हमने कैसे क्रिएट करना है, और हमें इसके लिए क्या करना है ताकि हम भी पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रहे। सबसे पहले तो मैंने बताया कि आपको टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है, जो आपको आके बर्न कर देते हैं, बिल्कुल आपकी बिल्कुल एनर्जी ये कह लीजिए जो पूरा सक करके चले जाते हैं। ऐसे लोगों से बहुत जल्दी से जल्दी आप दूर रहिए, कैसे भी करके रहिए, और अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करके रखिए। कुछ पता नहीं होता किसको हमारी ज़रूरत है, हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन
हमारी भी किसी को ज़रूरत हो सकती है, और हम किसी के लिए पता नहीं क्या वैल्यू करते हैं और क्या कर सकते हैं। और क्योंकि बिकॉज क्या होता है, हम अपने अपने घरों के अंदर बैठ के दुखी हैं। अगर हम आपस में बात करें, कनेक्टेड रहें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, और मेनली अगर हम ऊपर वाले को याद करके ये चीज़ें करें, तो ऊपर वाला हमें हमारे टाइप का इंसान मिला देता है कि अरे सेम सेम प्रॉब्लम, उसको समझो मेरी ज़रूरत थी, मेरी उसको ज़रूरत थी, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये चीज़ें आप ऊपर वाले से मांगिए, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करिए, अच्छे लोग मांगे, क्योंकि अच्छे लोग जब अपनी लाइफ आपकी लाइफ में एंटर होते हैं तो समझो अच्छा समय आ गया, समय बदल गया। तो और कुछ चीज़ें हैं अपने लाइफ के वर्ड्स अच्छे कीजिए, एप्रिशिएशन करना सीखिए, सॉरी बहुत जल्दी बोल दीजिए, थैंक्स भी करना सीखिए, और फॉरगिवनेस, सबको माफ़ करना सीखिए। ये चेंजेस लेके जब आएंगे तो उसके बाद हर किसी को एक वार्म जेस्चर देना शुरू करिए, और एक हेल्पिंग हैंड बनिए किसी की। आप निष्काम भावना से भी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। हर चीज़ पैसों को नहीं होती, किसी को आपकी हीलिंग की ज़रूरत है, किसी को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी को आपको सिर्फ आप खड़े हो जाइए उसकी ज़रूरत है। तो आप किसी भी एंगल में, किसी भी तरह, आपकी अगर कोई भी किसी भी कुछ परसेंट की भी इन्वॉल्वमेंट बनती है तो आप बनिए। आप हेल्प करेंगे तो आपके पास हेल्प भी आएगी। और हमेशा लोगों का भला सोचिए, क्योंकि हम जब लोगों का भला सोचते हैं तो भलाई ऑटोमेटिकली हमारे पास आती है। ये नहीं है कि हम घर बैठे बैठे अपना भला सोचेंगे तो ही हमारा भला होगा। कहते हैं ना, सरबत दा भला, सरबत दा भला, सबका भला। अगर हम घर बैठे बोलते हैं तो ऊपर वाला तो हमें एक एक, कहते हैं ना कि एक एक चीज़, हमारी हमारी इंटरनल इंटेंशंस भी उनको पता है, हमारे माइंड में क्या है, हमारी ज़ुबान पे क्या है, हमारे दिल में क्या है, हर चीज़ ऊपर वाला सुनता है। तो ये बोलने से वो इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि सबके भला, अगर हम सबका भला मांगते हैं तो भगवान कहते हैं इसका भला सबसे पहले करना है। तो ये चीज़ें अपना लें कुछ अपनी लाइफ में। मतलब कि और कुछ अपना ऐसा दिल बनाएं जो थोड़ा सॉफ्ट हो, और सबको माफ़ कर दीजिए। एक जादू की झप्पी हमने मूवी में ज़रूर देखी थी। अगर हम कुछ चीज़ें अपने माइंड से डिलीट कर दें, कुछ फॉरगेट कर दें, और कुछ माफ़ करना सीख लें, और वापसी से अगर रिश्ते ठीक होते हैं, वापसी से हर चीज़ ठीक होती है तो करिए। और कहीं लगता है कि ये तो नहीं बदलेगा, तो उन लोगों को आप छोड़ दीजिए। और यही है अपना कुछ गलती से भी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं बोलना आपको। और आप ऐसी सोल बनिए जो भगवान से कनेक्टेड हो। मतलब कि आपके अंदर इतना ऑरा आपका इतना पॉजिटिव बन जाए, आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी भरी हुई होनी चाहिए कि आपके साथ आप तो नेगेटिव हो ही नहीं, आप किसी और को भी पॉजिटिव कर दें, ऐसे बन जाइए। मतलब कि किसी और को सिखा पाएँ ये चीज़ें, कुछ बदलाव अपने लाइफ में लाके कुछ इतनी प्योरिटी अपने सोल में भरिए। जब हम नेगेटिविटी को छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो हमें एक तो माइंड और सोल हमारी बहुत रिलैक्स फील करती है। ठीक है। और ये जब चीज़ें हम अपनी लाइफ से हटा देंगे, तो फिर जब हम पॉजिटिव लोग आएंगे, जब भगवान हमें बख्शता है फिर पॉजिटिव लोग, तो हम बहुत अच्छा फील करेंगे। और अपने लिए बहुत अच्छा बोलिए। और हो सके तो जो वर्ड्स की पावर होती है वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि हम कुछ नेगेटिव बोले कि यार काम तो बनता ही नहीं है, यार यार ये तो बहुत गलत है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो हमेशा ऐसे ही करता है, यार मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। ये सब कुछ नहीं बोलना आपको। सारे आप वर्ड्स को ट्यून करिए, अपनी वाइब्रेशन को हाईएस्ट मोड पे लेके जाइए वर्ड्स के ज़रिए। वर्ड्स एक एनर्जी होता है, एक एनर्जी क्रिएट होती है जो कि यूनिवर्स तक जाती है, और यूनिवर्स हमें वही देती है जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो हम बोलते जाते हैं वो ही रिसीव होता रहता है। आप नेगेटिव बोलेंगे, आप नेगेटिव ही रिसीव करते रहेंगे। आप पॉजिटिव बोलेंगे, आप पॉजिटिव रिसीव करेंगे। अभी नहीं कर रहे तो बट प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ टाइम में ज़रूर आप रिसीव करेंगे। तो कुछ वर्ड्स जैसे मैं बताती हूँ: लव, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, जॉय, रिस्पेक्ट, सक्सेस, हार्मनी, कामनेस, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं।
अपने आप को ऐसा ग्रूम करिए, ऐसा अपने आप को बना लीजिए कि आप ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स को अपने थॉट्स में, अपने माइंड में, अपने बोलने में ये सब कुछ भर दे और हमेशा अच्छा बोलें। और तो फिर देखिए लाइफ में कैसे कैसे थोड़े चेंजेस आने शुरू होंगे और फिर लाइफ कैसे बदलती है और लाइफ कैसे आपकी कहते हैं ना कि आगे बढ़ती है। क्योंकि गुरुजी ने हमेशा बोला कि जब तक आप पॉजिटिव नहीं होते हैं तो आपको जैसे कुछ पॉजिटिव मिलने भी वाला होता है तो हम रिसीव करने की उस स्टेज में ही नहीं होते, हम नेगेटिविटी से भर जाते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि हम मैनिफेस्ट ही वही करते हैं, बोलते ही वही जाते हैं। हम सैड सॉन्ग सुनने लग जाते हैं। सैड सॉन्ग्स तो नहीं, कभी भी नहीं सुनने चाहिए। सैड पिक्चर्स कभी भी नहीं देखनी चाहिए। सैड चीज़ें कभी भी नहीं, ना सुनो ना देखो। हमेशा दूर रहो इन सब चीज़ों से। पॉजिटिव चीज़ें देखिए, कुछ हंसाने वाले जोक्स आप देखिए, कुछ हंसने वाली कॉमेडी चीज़ें देखिए। जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव होगा, या कुछ ऐसे लाइट सॉन्ग सुनिए। आप थोड़ा डिवोशनल है, भगवान पे बहुत बिलीव करते हैं तो भगवान से बड़ा पॉजिटिव तो कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ अर्ली उठना शुरू करिए और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमें अर्ली मॉर्निंग ही मिलता है, जब हम सूरज की पहली किरण आती है। तो ये कह लीजिए कब कौन सा सूरज, मैंने बोला है कि कौन सा पॉजिटिविटी भर भर के लेके आता है। जिन दिनों की हम अच्छे दिनों की प्रे करते हैं कि काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। तो इसलिए आप सुबह जल्दी उठना शुरू करिए और जो जो चीज़ें मैंने पीछे बोली, अगर वैसे वैसे करके हम सुबह उठ के अपने लिए बहुत अच्छी प्रार्थनाएं करते हैं, दूसरों का भी भला मांगते हैं, अपना भी भला मांगते हैं और हमेशा हम पॉजिटिव रहते हैं और हर उस इंसान को जिसने हमारे साथ बुरा किया है उसको फॉरगिव कर देते हैं और उसके बाद भूल जाइए। उसके बाद रिपीट सोचिए ही मत। आज मैंने फॉरगेट एंड फॉरगिव कर दिया, बट 1 वीक बाद फिर से वो टॉपिक छिड़ गया। ये नहीं करना, उन टॉपिक्स पे जाना ही नहीं है। उन टॉपिक्स को भूल जाइए, अपनी लाइफ में डिलीट कर दीजिए अपने माइंड से और आगे बढ़िए। ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत ब्यूटीफुल है। इसे हम कैसे डिज़ाइन करते हैं ये हम पर होता है। और जैसे कि गुरुजी ने बोला कि जब आप पॉजिटिव होते हो तो मुझे बहुत इजी हो जाता है तुम्हें कुछ देना। मान लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कोई अच्छा कॉल आपकी तरफ आ रहा है, आपका टाइम अच्छा आ गया या कुछ अच्छा भगवान ने करना है आपके लिए, तो एक कॉल आ रही है आपकी तरफ, बट आप इतने नेगेटिव हुए रखे हो कि आपने फ़ोन वोन इधर उधर छोड़ के हैं और डिप्रेशन में। भाई मैं तो कई बार हम लेटे ही रहते हैं तो लेटे ही रहते हैं, हम उठते ही नहीं हैं, बेड ही नहीं छोड़ते। तो हमें किसी से बात ही नहीं करनी, तो हम क्या करेंगे, वो चांस मिस कर देंगे। या हमें कहीं जाना है, वो हम जाएंगे ही नहीं, हमने एक बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने नेगेटिविटी थी हमारी लाइफ में, हमने उसको ओवरलोडेड कर दिया। तो पॉजिटिविटी आते हुए भी चांस मिस हो जाते हैं कई बार। तो पॉजिटिव रहना इसलिए भी बहुत 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 ज़रूरी होता है। तो ये गुरुजी के वर्ड्स हैं। ये एक आंटी थी अमेरिका में, उनके साथ हुआ है। वो शिव भक्त थी बहुत बड़ी, और उनके साथ तो खैर बहुत बड़ी बात हो रही थी, बहुत बड़ा मिरेकल हो रहा था, जो कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे दर्शाता है प्रैक्टिकल। मैं बहुत हैरान हुई जब मैंने उनका सत्संग सुना। तो उन्होंने बताया कि वो सिख फैमिली से थी, बट वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी और बचपन से ही शिव जी को उन्होंने माना था। तो अपने घर में बैठे हुए थे वो गुरु जी के फॉलोवर थे, बट इतना नहीं मिले थे। 1-2 बार मिले थे, फिर वो अमेरिका चले गए, अपने घर के बेडरूम में बैठे हुए थे। तो सडनली जैसे मैंने बोला कि सब कुछ जो मिलता है हमें हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग मिलता है, कि वो शायद पिछले जन्मों में बहुत पॉजिटिव सोल थी, वो बहुत ज़्यादा शायद भगवान से जुड़ी हुई होंगी। तो भगवान जब गिफ्ट देने आते हैं, जब हमारे लिए कुछ अच्छा करने आते हैं, तो ये वो चीज़ है। तो उनकी वॉल में सामने एक वॉल थी, वॉल से बहुत सारे भगवान एकदम से निकलते हैं और दर्शन होते हैं।
और वो बड़ा हैरान होती है, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कितना अजीब हो रहा है। उन्हें डर लगने लग गया, मीन्स बड़ा अजीब सा लगने लग गया। फिर वहाँ से एक हाथ निकला, एक हैंड निकला। उस हाथ के ऊपर एक चंदन का टीका था, जो कि वो चंदन का टीका आंटी की थर्ड आई पे लगा रहा था वो हैंड। मीन्स कितना बड़ा मिरेकल है। और ये शायद पता नहीं करोड़ों में से किसी एक के साथ होता होगा। और कितनी बड़ी पॉजिटिविटी का भंडार ये कह लीजिए, भगवान आपको खुली आंखों से दिखा रहे थे उनको, और उन्होंने वो रिसीव ही नहीं किया। उन्होंने बोला कि मैंने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी कि ये टीका, ये हाथ, ये टीका मेरे माथे पे ना ही लगा पाए। तो उन्होंने पूरा जोर लगाया, पूरी ताकत लगाई, और अपना माथा लाने ही नहीं दिया आगे। तो वो कुछ देर बाद वो सारी पॉजिटिव शक्तियाँ चली गई, और वो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप हटा दिया। और फिर वो हैंड वापसी नहीं आया। तो फिर हल्के हल्के एक दो गुरुजी, उसने बोला कि मुझे शिवजी जी के यहाँ जाना है। जब भी मैं इंडिया जाऊंगी तो मेरे शिवजी जी कहाँ हैं? मेरे शिवजी जी अमरनाथ में है, मैं जो अमरनाथ यात्रा करनी है। तो जहाँ आपको इतने सारे देवी देवता गुरु जी के स्वरूप से निकल के दर्शन दे रहे थे, इतनी बड़ी पॉजिटिविटी, और आपकी थर्ड आई पे चंदन लग रहा था, तो ये क्या था? वो इतनी नेगेटिव हुई पड़ी थी, या उन्होंने रब पे, गुरुजी पे इतना बिलीव ही सेट नहीं किया था, उनका माइंडसेट इतना नहीं था कि उन्होंने इतनी बड़ी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स को नेगेटिव में बदल दिया। मतलब कि एक तो हम भगवान को शायद खुश कर बैठते हैं, और कभी कभी हम भगवान को बहुत नाराज़ कर बैठते हैं। फिर वो ज़िद से वो गई कि मेरे शिव जी जी अमरनाथ में ही हैं। जबकि गुरु जी ने उन्हें कई बार शिव रूप में दर्शन दिए, सारे देवी देवताओं के दर्शन कराए। तो उनको जब वो शिव यात्रा पे गए तो उस टाइम पे वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। कुछ नेचर की वजह से कुछ वहाँ पर बहुत लोग मर गए थे। वो टाइम था, वो ईयर था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कब कौन सी ईयर की बात बताई उन्होंने। बट उसके बाद जो उन्होंने भगवानों को नाराज़ कर दिया था, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें फेस की। उन्हें मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ गई, उनकी बॉडी में हेल्थ इश्यूज आ गए मल्टीपल की। वो स्ट्रेचर पे आ गई, वो कोमा में भी गई। और एक बार उन्होंने बताया कि जब हम नहीं मानते, जब हम अपनी ज़िद्दें करते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था, मेरा भगवान तेरा भगवान, इसमें नहीं है उसमें नहीं है, ये जो हम चीज़ें करने लग जाते हैं, या हम अजीब रिएक्शंस देते हैं क्योंकि हमें हैबिट नहीं है इतने चमत्कारों की। और गुरुजी तो बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल एक्सेप्शनल ये कह लीजिए, इतने बड़ी बड़ी चीज़ें करके दिखा देते हैं जिनकी हमें आदत नहीं है। तो उन्होंने उस सब चीज़ों को इतना नेगेटिव वे में ले लिया। एक बार उनको दिखाया जब वो मल्टीपल हेल्थ इश्यू से गुज़र रही थी, उन्हें कैंसर भी हुआ। ऐसा होता था कि एक प्रॉब्लम आई, हेल्थ इशू आया, उससे निपट रही हैं, लग रहा है कि अभी ठीक हो रही है, फिर गुरुजी से माफ़िया मांग रही हैं, और फिर नेक्स्ट आ गई, फिर उससे निपट रही हैं, फिर लग रहा है कि रिकवर हो रही है, फिर नेक्स्ट कोई आ गई। तो एक बार वो अपनी बेटी के साथ कार ड्राइव कर रही थी। तो अमेरिका के रोड्स आपको पता है बहुत फास्ट ड्राइव होती है, और वहाँ पे बहुत बर्फ़ भी थी। तो वो बोल रही कि मैं ड्राइव कर रही थी तो आगे से हिरन निकल के गया। तो कह रही है कि उनका माइंड वहाँ पे वो हो गया ब्लैंक बिल्कुल। उनको समझ ही नहीं आया कि मैं इतनी फास्ट ड्राइव कर रही हूँ, अब मैं ब्रेक्स कैसे लगाऊं, और ये डियर जो एकदम से आगे आ गया, ये इससे टक्कर होगी गाड़ी की, और डियर को भी कुछ होगा और उन्हें भी कुछ होगा। उनके साथ में बेटी बैठी थी छोटी सी दूसरी सीट पे। तो उनके मुंह से इतना ही निकला, ओ माय ओ डियर ऐसे करके। तो उनकी बेटी ने भी सुना, तब वो पूरा जो ब्लैंक हो गई। तो एक विजन उनको मिलता है जो कि गुरुजी दिखाते हैं कि उनकी गाड़ी उस हिरन से टकराई, और उनकी गाड़ियों ने पलटियां खाई, और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई, और उनकी बेटी को भी बहुत चोटें लगी, उनकी गाड़ी भी ख़राब हो गई। विजन ये मिल रहा है, एक्चुअल में उन्होंने हिरन को पार कर लिया, एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ। और उन्होंने बोला ये वो चीज़ थी, इतनी अनबिलीवेबल थी। इसमें जब भगवान आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता है कि होना ये था, बचा लिया, हो ये गया, तो हमें अच्छे से समझ आती है कि नहीं,
जो ऊपर वाला कर रहा होता है, जो हमें दे रहा होता है, उसे रिसीव कर लीजिए। ना ही एटीट्यूड में आइए, ना ही ये सोचिए कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। जो वो दिखाते हैं हाथ जोड़कर, थैंक्स बोलकर, बहुत ही नर्म भाव से रिसीव करिए और पॉजिटिव रहिए। कब भगवान किसी के रूप में भी आपके टेस्ट लेने आ जाते हैं, तो पॉजिटिविटी ओवरऑल यही है कि आप सबको माफ़ करिए और भगवान पे जितना आप उनकी गाइडेंस पे रहेंगे, जितना आप उनके कहे पे चलेंगे, स्पेशल गुरु जी के, उतना ही आप पॉजिटिविटी से भरते जाएंगे, उतना ही ये कह लीजिए आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उससे बहुत ईजिली निकल पाएंगे। तो यही है मूल मंत्र अपनी लाइफ को जीने का और पॉजिटिव रहने का। सारी दुनिया ही ये कह लीजिए प्रॉब्लम्स में आती है, और ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आप ही के साथ होता है, और यही सोचिए कि सबके साथ होता है और मुझे इससे जल्दी से जल्दी निकलना है और गुरुजी हेल्प कीजिए मेरी। तो गुरुजी तो ऑलवेज ही इज़ देयर फॉर अस, वो हमारे लिए आए हैं, तो उनसे मदद मांगिए और जो चीज़ें मैंने बताई है उस चीज़ों को अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाइए, तो अपनी आपकी लाइफ में ज़रूर चेंजेस आएंगे। जय गुरु जी संगत जी। कल हम मिलते हैं बहुत अच्छे गुरु जी के बताए हुए किसी भी अच्छे वचन के साथ। मैं अपना यूट्यूब का लिंक जो मैंने अभी भी नया बनाया है, मैं उसको शेयर कर रही हूँ उसका लिंक, ताकि आप सारे सब्सक्राइब कर पाएँ। आपको मेरी डायरेक्टली सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप सुनना चाहते हैं मुझे। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी।